नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। आत्मचिंतन और आत्मशोधन की साधना ही आत्मा को परमात्मा का पद प्रदान करती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ब्रह्म कमंडल से धरती पर उतर सुरसरी आए। नवयुग के शंकर ने जिसके लिए जटा फैलाए, हम उसका अमृत जल लेकर जन जन तक जाएंगे। शाप मुक्त करने अब तो हमने शपथ उठाए। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सत्ता ने ढकी मनुष्यता को नूतन विश्वास दिया। पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। सत्ता ने थकी मनुष्यता को नूतन विश्वास दिया। पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। जले हम करने युग निर्माण चले। जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। दीपक की तरह जले हम करने युग निर्माण चले। जलती हुई
मसाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुधारा है। आज असुरता के विनाश को चमका वही दुधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। गली गली में जाएंगे, तपी हवाओं से मुरझाई कली कली विकसाएंगे। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे, तपी हवाओं से मुरझाई कली कली विकसाएंगे। गुरु का चिंतन दुखी मनुष्यता की शीतल रसधारा है। गुरु का चिंतन दुखी मनुष्यता की शीतल रसधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। अंधकार कितना ही हो, पर सूरज कभी न हारा है। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। मनुष्य जन्म तो सहज है, लेकिन मनुष्यता प्राप्त करने के लिए नैतिक शिक्षा की परम आवश्यकता है। प्राचीन काल में इसी उद्देश्य से ऋषि मुनियों द्वारा गुरुकुल आरण्यक की परंपरा प्रारंभ की गई थी। आज वह परंपरा लुप्तप्राय हो गई है। आज की शिक्षा रोटी, कपड़ा और मकान तो दे रही है, किंतु मनुष्य को सुगढ़ बनाने में, समर्थ बनाने में सक्षम नहीं है। इस समस्या का समाधान नैतिक व मूल्यपरक शिक्षा द्वारा ही संभव है। इस क्रम में पिछले दिनों देव संस्कृत विश्वविद्यालय में मूल्यपरक शिक्षा विषय को लेकर एक सेमिनार आयोजित किया गया। यहाँ प्रस्तुत है उसकी एक झलक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
प्रचोदयात्। स्वागत का क्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि प्रारंभ में बताया, ये सेमिनार हमारे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एवं देव संस्कृत विश्वविद्यालय दोनों के संयुक्त तत्वावधान में है। न्यास के अध्यक्ष माननीय श्री दीनानाथ बत्रा जी इस सेमिनार की पृष्ठभूमि पर कुछ प्रकाश डालेंगे। ये क्यों हो रही है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका क्या स्वरूप होगा, क्या परिणाम आने वाले हैं। माननीय श्री बत्रा जी। मैं अपनी बात को वे ऐतरेय उपनिषद के मंगलाचरण में कही गई प्रार्थना से प्रारंभ करता हूँ। उस प्रार्थना में ये कहा गया है कि वाणी मन में प्रतिष्ठित हो जाए और मन वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए। हे परमपिता परमेश्वर, आप सर्वत्र उपस्थित हैं, अतः मेरी वाणी और मन को भी आप दर्शन दे दीजिए। इस शिक्षा संस्थान में जहाँ से मैंने अध्ययन ग्रहण किया है, उस अध्ययन को मैं जीवन, उस अध्ययन का, उसके अनुसार मैं जीवन पर्यंत निर्वाह करता रहूं। मैं सदा धर्म का आचरण करूं, नीति युक्त मेरा व्यवहार हो और मैं सदा सत्य बोलूं। मेरी शिक्षा कभी भी व्यर्थ न जाए। वे मेरी शिक्षा सदा ही मेरे जीवन को जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हो और सबल हो। साथ में मैंने ईश्वर से ये भी प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मेरे सत्य का, मेरे धर्म का और आप रक्षण करें। मैं दीन हूँ और अनाथ हूँ, इसलिए मेरा नाम दीनानाथ है। तो उस वक्ता का भी आप रक्षण करें। ये परमपिता परमेश्वर से मैंने निवेदन किया और प्रार्थना की। इस 2 दिन के कार्यक्रम में आप केवल गुणों का वर्गीकरण ही नहीं करेंगे, अपितु पाठ्यक्रम भी बनाएंगे। पाठ्यक्रम वे बच्चों के लिए होगा, वे बच्चों तक वे पाठ्यक्रम कैसे जाए, संप्रेषण कैसे हो, उसकी विधियां भी आप खोजेंगे। और जो संप्रेषण करने वाले आचार्य हैं, उन आचार्यों का भी विकास होगा। उसके पश्चात हम स्रोत व्यक्तियों को भी इस प्रकार आगे बढ़ाने की बात करेंगे। तो ये कार्यक्रम जो बनेगा, वे संपूर्ण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम हम सारे देश में ले जाएंगे। केवल इस मंच से नहीं, यहाँ की पवित्रता, यहाँ की फलता, यहाँ की शुद्धता, गुरु जो विराजमान हैं उनका आशीर्वाद लेकर हम सारे देश में जाएंगे और देश में जा कर के हम गोष्ठियाँ करेंगे जिसमें सारे प्रांत आ जाएं। उन गोष्ठों के आधार पर वे पाठ्यक्रम फिर से निखारा जाएगा, संवारा जाएगा और फिर हम वे सारे देश में उसको आगे बढ़ाने की बात करेंगे। इस कार्यक्रम का जो एक बहुत ही सुंदर स्वरूप हमारे सामने निखर के आने वाला है। और यहाँ के कुलपति से जब हमने प्रार्थना की तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि इस ही प्रांगण में शिक्षा का ये जो मूल्यपरक शिक्षा है या सद्गुण शिक्षा है, उस सद्गुण शिक्षा का स्रोत केंद्र स्थापित होगा। अर्थात जो भी इस प्रकार से शिक्षा के अंतर्गत मूल्यपरक कार्य कर रहे हैं, उन सब के विधि विधान, उनकी पुस्तकें और जो कुछ भी उन्होंने काम किया, उनके परिणाम, मूल्यांकन, वे सब इसी स्थान पर आएगा और वे एक बहुत बड़ा केंद्र स्थापित होगा। और उस केंद्र के स्थापन के पश्चात जो भी इसके अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, वे निश्चय ही आएंगे और यहाँ के इस कण में, पवित्र कण में और इस प्रकार से गुणों की खान इस विश्वविद्यालय में बैठकर अपने कार्य को पूर्ण करके वे केवल भारत में नहीं अपितु सारे संसार में ही इस प्रकार के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी कार्य योजना है। 2 दिन की जो भी कार्य सूची है वो मैंने आपके सामने रखी। धन्यवाद। अगले चरण में आज के मुख्य उद्बोधन के लिए आज के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे प्रांत के प्रिय सर्वप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री निशंक जी से निवेदन, आज की इस राष्ट्रीय परिसंवाद गोष्ठी में अपने विचारों से हम सबको अनुप्राणित करें। राष्ट्रीय उत्थान में हमारे प्रांत की भूमिका क्या होने जा रही है, आपके श्रीमुख से सुनेंगे हम लोग। माननीय श्री निशंक जी।
हम जिस परिवार में बैठे हैं, ये परिवार पूरी भारत का प्रेरणा का स्रोत है। और मैं जब प्रसाल से अंदर आ रहा था तो मैं देख रहा था हर चेहरा आप उसके अंदर खुशी झलक रही थी। जिस भी चेहरे को देखो कुछ नया उत्साह सा था। जीवन में उत्साह है तो जीवन है, और निरुत्साह है, निराशा है तो मृत्यु है। मृत्यु कोई अलग नहीं हुआ करती है। मौत तो जीते जी बहुत सारे इस दुनिया में अपने ढो रहे हैं जिंदी लाश को। वो जो जिंदी लाश है जो पूरी दुनिया में दिखाई देती है, खाती भी है, पीती भी है, उठती भी है, बैठती है, चलती है, लेकिन मनुष्य नहीं है। उस मानव को मनुष्य बनाने की जो दिशा है और उसका जो अभियान है, क्योंकि भगवान की सबसे सुंदरतम कृति है मनुष्य, इस कृति को ये महसूस कराना है कि वो सुंदर है, वो भगवान के अद्भुत देन है। ये जो महान काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं प्रणव पंड्या और उनके पूरे परिवार को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जो व्यवहार में होता है, जो दिखाई देता है, जो एहसास होता है, जो एहसास होकर के चलता दिखता है, वो यहाँ से शुरू होता है। और इसलिए जब मैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जब इस परिसर में जब भी आता हूँ, मुझे लगता है उस गायत्री माँ की ही कृपा होगी कि कहीं ना कहीं मैं नहीं, शायद और लोग भी आते होंगे। मैं तो अपनी अनुभव की बात कर सकता हूँ, लेकिन इस परिसर के अंदर घुसते ही कुछ नया उत्साह मन के अंदर आने लगता है। ऐसा लगता है कुछ मिल रहा है। यदि कुछ बोले बिना, कुछ दिए बिना कुछ मिलने का एहसास होता है, मुझे लगता है सफलता की ओर यही कदम है। और मैं आपका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। यहाँ तो सब विद्वानगण बैठे हैं, मुझे कुछ नहीं करना। मैं तो इस देवभूमि का एक छोटा सा सेवक होने के नाते आपके अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन इतना जरूर मन में आता है कि आखिर भारत, यदि भारत का जब चित्र देखते हैं तो मेरा सांस्कृतिक भारत कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। भारत पूरी दुनिया का विश्व गुरु रहा है। और आप ये सब लोग लगातार कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन प्रत्यभ्यान सर्वमानवा। पूरी दुनिया के लोगों ने तो हमसे ही आकर के सीखा है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय तो इसी देश के अंदर थे। तब कौन सा कारण था कि दुनिया के लोग हमारे चरणों में आकर के सीखते थे? और आज कौन सा कारण है कि हम पाश्चात्य की ओर दौड़ रहे हैं? विदेश में शिक्षा ग्रहण कर लिया तो मुझको लगता है कि मैं बड़ा आदमी हो गया। ये खाई कहाँ बैठी है? तब जबकि दुनिया भटक रही है, चौराहे पर खड़ी है, सारी दुनिया भारत की ओर निहार रही है और हम उससे हट करके कहीं जाना चाहते हैं। इस ठहराव को बदलाव के रूप में जो अभियान के माध्यम से गायत्री परिवार ने मिशन के रूप में इस काम को शुरू किया है, मैं सोचता हूँ पूरी देश नहीं, पूरी मानव मात्र इस परिवार का ऋणी रहेगा, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। क्योंकि व्यक्ति तो व्यक्ति है, वही व्यक्ति बहुत ऊंचा है। नाक, आंख, कान सब तो एक ही जैसे हैं। एक विचारों से ऊपर हो जाता है, दूसरे क्षण विचार उसको नीचे गिरा देते हैं। एक आदमी एक क्षण में देवता बनता है, अगले क्षण में वो दैत्य के रूप में आ जाता है। ये दैत्य के रूप में आने वाली प्रवृत्तियों को रोकने की जो ये ताकत है, वो इस परिवार से मिलेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। अन्यथा हर आदमी के अंदर प्रवृत्ति तो वही है, वो पैदा हुआ है। परिस्थितियों ने राम को राम, राम और कृष्ण भी वैसे ही जैसे हर मानव पैदा हुआ है वैसे ही तो पैदा हुए हैं। लेकिन मुझको लगता है कि राम भी, राजा भी बहुत सारे हुए होंगे, लेकिन राम को आज भी हम महापुरुष के, पुरुषोत्तम पुरुषों में भी उत्तम के रूप में उसको स्थापित करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जीवन को जिया। और उस आम आदमी की तरह आज हमको कई बार लगता है कि राम से ज्यादा दुखी, परेशान आदमी कौन हो सकता है इस संसार में? कितने कष्ट उस राम ने भोगे होंगे,
इसीलिए तो पुरुषोत्तम कहा गया, पुरुषों में भी उत्तम कहा गया। यदि थोड़ा सा विचार करें, एक आदमी को गद्दी सामने हो और उसको अगले क्षण जिसको राजकुमार बनना हो और राजा बनना हो, एक क्षण के अंदर उसको ये अनुमति मिल जाए कि तुमको वनवास जाना है, वो भी 14 साल का वनवास, और वो आदमी एक ये कहता होगा बिना शिकन के कहता होगा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आज का राम होता तो कोर्ट की शरण में चला गया होता। ये हमारे कुछ बातें हैं। आज की सीता होती तो क्या स्थिति होती आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मां जगत जननी इसीलिए कहलाई क्योंकि वो संस्कार थे। जिस मूल्य परक शिक्षा की ये बात हो रही है वो संस्कारों की शिक्षा है, वो जिंदगी, वो जीवन है। क्या करना है वो शिक्षा से? एक हार्ड मास का आदमी रट्टा लगा करके कुछ डिग्री धारण कर ले, क्या करना है उससे जो जीवन के अंदर संग्रहित ना हो सके। और इसलिए सीता माँ को भी जो राजकुमारी होती है मिथिला की, जिसने कभी किसी बर्तन पर हाथ न लगाया हो, उसको यह आदेश मिल जाए कि उसको 14 वर्ष तक अपने पति के साथ वनवास जाना है। कल्पना कर सकते हैं इस बात की। लक्ष्मण की भी हम कल्पना कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। और उस भरत की भी हम कल्पना कर सकते हैं। ये संस्कारों की बात है। उस भरत की हम कल्पना कर सकते हैं जिसने 14 वर्ष तक खड़ाऊ रख करके राज चलाए हो। दुनिया का कौन इतिहास ऐसा है कि जो कहता हो कि नहीं, उस राम के खड़ाऊ कभी राज उस सिंहासन पर नहीं बैठा। आज का भरत होता तो उसको तो आनंद आ गया था, कहता ये मां तूने वो काम कर दिया जो मैं सोच भी नहीं रहा था। लेकिन खड़ा रख करके राज चलाने की ये जो संस्कार है, और वो भी 14 वर्ष तक, ऐसा भाई भी हमारे ही समाज के अंदर आ सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं 2 बातें। यदि ये देश विश्व गुरु था, आज भी ये देश विश्व गुरु है, क्योंकि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। हम ही जिंदा रहे हैं पूरी दुनिया में। कई देश पैदा हुए और मिट्टी में मिल गए, इतिहास भी नहीं मिलता। और इसलिए है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है। यही तो बात है त्याग और समर्पण का। ये मन आदमी को किस सीमा तक ला करके खड़ा कर सकता है। कौन सी स्थिति, कौन सा शब्द, कौन सा विषय, कौन सा वाक्य आदमी के जीवन को बदल करके उसके संकल्प में बदल दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आदमी ऊंचा है तो विचारों से, नीचा है तो विचारों से। ऊंचाई केवल लंबाई से ऊंचाई नहीं नापी जा सकती है, और नीचाई केवल छोटे होने से नहीं नापी जा सकती। और जो ये विचार है, ये जो संस्कार है, और जो ये अभियान है मूल्य परक शिक्षा का, मेरा भरोसा है कि यदि इस देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया है, आज भी वो विश्व गुरु है। दुनिया का कोई देश हिंदुस्तान के सामने दूर दूर तक भी खड़ा नहीं है, किसी भी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। आखिर विज्ञान के क्षेत्र में यह हमारा ज्योतिष है, ये लाखों वर्ष पुराने, लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला दुनिया का कौन वैज्ञानिक हो गया, आप मुझे बता दीजिए। लेकिन अलग बात है, हमने उसको छोड़ दिया, हमने उस पर अध्ययन नहीं किया, उस ज्योतिष पर अध्ययन नहीं किया। वो समय, इस समय ये हो जाएगा, इस समय ये हो जाएगा, इससे बड़ा विज्ञान कौन था। और मैं मूल्य परक शिक्षा की बात करना चाहता हूं। यदि चिकित्सा के जो क्षेत्र में यदि देखा जाए तो संजीवनी भी हमारे इस प्रदेश में है, आयुर्वेद भी इसी प्रदेश में है। उस जड़ी बूटी ने सारी दुनिया की व्याधियों को दूर करने का भी सबसे बड़ा खजाना मेरे प्रदेश में है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज कौन सा व्यक्ति दुनिया में ऐसा है जो सिर कटने के बाद सिर को धड़ से फिर मिला दे। यदि ये पद्धति थी, ये चीज है, तो आज भी हमारे ही पास है। ये मूल्य परक शिक्षा में इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, इस शोध को करने की जरूरत है। आज भी घर घर के अंदर गणेश जी पूजे जाते हैं, सिर से धड़ अलग हो गया। इससे बड़ी शल्य चिकित्सक दुनिया में कहाँ होगी? कौन संस्थान, कौन चिकित्सक दुनिया में है जो ये कह सकता है कि हाँ, सिर से धड़ अलग होने पर मैं सिर का प्रत्यारोपण कर सकता हूँ। केवल हम शल्य चिकित्सा थी तो मेरे हिंदुस्तान में थी, भूल गए हम। तो कोई बात नहीं, लौट करके फिर शुरू करें ना, ये शुरू करने का विषय है। दक्ष प्रजापति तो यहीं इसे हरिद्वार की धरती पर रहे हैं। सिर से धड़ अलग हो गया
तो अज का सिर प्रत्यारोपित कर दिया। मैं भाई और बहनों, जो इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले मेरे भाई और बहन हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सौभाग्य के क्षण होते हैं और इससे बड़ा सौभाग्य आपके लिए क्या हो सकता है कि आप देव संस्कृति जैसे विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन करें, जहाँ जीवन मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। अरे जीवन तो आज है, कल जाना, जो आया है जाना है। और इसलिए हम धरती पर बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि हमने इस हार्ड और मांस को जीवन नहीं माना है। गीता में कहा गया है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। हमने कभी मोह नहीं पाला है। जो शरीर से मोह पालेगा वही खराब चीज, इस शरीर को अच्छा व्यवस्थित रखने के लिए या सुख और सुविधाओं के लिए वो गलत भी बोलेगा, झूठ भी बोलेगा, फिर गलत पे गलत करता चला जाएगा। और एक क्षण ऐसा आएगा जब वो जीवन के अंतिम क्षण पे होगा और उसे लगेगा कि मैं किस नरक में आकर के खड़ा हो गया हूं, मैंने जीवन का सब कुछ खो दिया है। और इसलिए यदि सब कुछ खोने वाला आदमी अंतिम क्षण में जब उसके हाथ से सब कुछ निकल गया होगा, तब सोचता है, यदि वो आज सोचना शुरू करे तो जीवन बेहतर हो जाएगा। भगवान की ये सुखद कृति, ये जो मनुष्य है, इसमें देवत्व के गुण विकसित होकर के ये दुनिया का मार्गदर्शन करने लगेगा, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। इस परिवार को मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, चाहे हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात हो, हम ही लोगों ने तो कल्पना की है कि धरती का बाकी तो सारे स्वार्थी हैं। कौन सा दुनिया का ऐसा, चाहे जितने भी वाद हैं, जितने भी विचार हैं, ये सारे विचार इस संस्कृति में समाहित हो जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। जहाँ हमने अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम की बात की है, और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा को कुटुंब है मेरा, ये पूरा संसार मेरा कुटुंब है, ऐसा भाव पैदा करने वाला मेरा हिंदुस्तान। और दूसरी ओर यदि कुटुंब भी है तो जब तक वो कुटुंब सक्षम नहीं होता, वो कुटुंब संस्कारित नहीं होता, वो कुटुंब संपन्न नहीं होता, वो कुटुंब सुखी नहीं होता, तब तक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कल्पना करने वाला कि धरती पर जब तक एक प्राणी भी दुखी होगा मैं सुखी नहीं हो सकता हूं, ऐसा संकल्प भी केवल मेरे भारत का और दुनिया का नहीं हो सकता है। और इसी दोनों संकल्पों को लेकर के जो ये रास्ता बनाने का है, ये जो शिक्षा, जो संस्कार क्षम शिक्षा की बात हुई है, मूल्य परक शिक्षा की बात हुई है। आदमी क्या है, एक ही तो है, संस्कार है तो बहुत अच्छा है। परिवार के बगल में कोई एक छोटा सा बच्चा रहता है, मेरी माँ कहती है, चाहे वो बाहर ना बोले लेकिन फट से अपनी बेटे को मारती है, देख वो कितना अच्छा है। अब दिया कुछ नहीं उसने, लेकिन हर माँ सोचती है उस बच्चे की तरह। उस बच्चे ने भी कुछ नहीं किया, वो बहुत विनम्र है, अपने समय पर काम करता है, झूठ भी नहीं बोलता, पुरुषार्थ करता है। मेरा भरोसा है कि अपने पुरुषार्थ पर, अपने संस्कारों के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति, समाज, परिवार, ये कभी आप बिछड़ नहीं सकता है। और इस समय पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रही है और हिंदुस्तान गायत्री परिवार की ओर निहार रहा है। मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो अभियान इस गायत्री परिवार ने लिया है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय जिस ढंग से काम करना शुरू कर रहा है, उसकी ज़रूरत थी। और मुझे बेहद खुशी है कि वो भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय देवभूमि से शुरू हो रहा है। और वो देवभूमि जिसको भारत का भाल कहते, माथा कहते, बत्रा जी पूरे राष्ट्रीय लेखों के लिए प्रसिद्ध हैं, राष्ट्रीयता के लिए प्रसिद्ध हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये भारत का भाल है, ये माथा है, इस माथा को हम मजबूत करना चाहेंगे। और इसलिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण भी इस भारत के भाल को ताकतवर बनाने के लिए हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि ये जो देवतात्मा है हिमालय, ये देवों की आत्मा है हिमालय, और ये भारत का भाल है, ये माथा है। इसी माथे पर आँख भी है तो कान भी है, तो नाक भी है, मुंह भी है। ये भारत की नाक भी है, ये राज्य भारत के कान भी है, भारत की आँख भी है, तो भारत का मस्तिष्क भी है। हम इसको मजबूत करना चाहें और इसीलिए आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम इस राज्य को
इस देश का एक अभिनव राज्य बना सकें, हम इसको भारत का भाल और मजबूती से ला सकें। देव संस्कृत विश्वविद्यालय का जो ये अभियान है, यह हमारे लिए कई दृष्टि से प्रेरणा का स्रोत है। मेरे भाई और बहनों, विशेष करके बड़े लोगों से तो मैं कुछ सीखूंगा, लेकिन आपको मैं सुझाव दे सकता हूँ कि आप अपने जीवन का एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। आप यहाँ से थाती बनकर आप अकेले नहीं, आप एक संस्था है। आपकी ओर जब भी आप इस विश्वविद्यालय से पढ़ करके जाएंगे, हर व्यक्ति आपकी ओर निहारेगा। जिस तरीके से मैं कई बार कहा करता हूँ कि जब उत्तराखंड का व्यक्ति बाहर जाता है और उसको देखते हैं लोग, वो कहता है मैं बद्रीनाथ से आया हूँ, उत्तराखंड से आया हूँ, तो उसको देखने की नज़र लोगों की बदल जाती है। उसको लगता है कि ये बद्रीनाथ आ गए हैं। और इसलिए क्योंकि वो एक लोगों में भावना बन गई है, और इसलिए ये जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की भावना, जब भी आप बाहर निकलेंगे आप देव बन करके बाहर निकलेंगे। और देव माने देवता जब भी आदमी विषम परिस्थिति में रहता है, कठिनाइयों में रहता है या खुशी के अपार क्षणों में रहता है, दोनों ही स्थिति में वो अपने भगवान को याद करता है, अपने देवता को याद करता है। जब जीवन की कठिन परीक्षा रहती है, जीवन और मौत के प्रश्नों पर आदमी जूझता है या उसके परिवार दुख की घड़ियों को झेलता है, तब भी वो अपने इष्ट देवता को याद करता है और अप्रत्यक्ष रूप में कोई ना कोई शक्ति उसके अंदर समाहित होकर के उसको ताकत देती है, उसके साथ खड़ी होती है। और जब सुख के क्षण भी होते हैं तब अपने भगवान को याद करते हैं कि जो कुछ है वो तुमने ही दिया है। ऐसे समय में जो दूसरों के कष्टों को दूर कर सके, ऐसे देव बनकर के अब ताकत के साथ आप बाहर निकलेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। मुझे इस परिवार पर भी भरोसा है, शिक्षकों पर भी भरोसा है, और डॉक्टर शर्मा जी जो इसके कुलपति हैं उन पर भी भरोसा है, और अपने से ज़्यादा भरोसा मुझे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी पर है। मेरा भरोसा है कि उनके सानिध्य में हमारा ये जो प्रदेश है आगे बढ़ेगा। अभी डॉक्टर पंड्या जी कह रहे थे, निशंक जी आपने 2020 मिशन 2020 कहा है, मैंने कहा कही तो दिया मैंने कि मिशन 2020 में मेरा उत्तराखंड देश के लिए कैसे दिखाई देगा। वो धरती का स्वर्ग होगा, लोगों में यह एहसास होगा कि पूरी दुनिया में भारत की तो संस्कृति का प्राण है ही, पूरी दुनिया के आध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र भी होगा। लेकिन ये तभी संभव होगा, ये जो विजन 2020 है, आपके चरणों में आकर के हम आपसे परामर्श करेंगे, आपसे रास्ता लेंगे और फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः आप सबके प्रति मैं, जो बाहर से भी अतिथि आए हैं, उनका भी मैं इस देवभूमि गंगा के इस पावन तट पर बहुत विनम्रता से उनका स्वागत करता हूँ, वो उनका अभिनंदन करता हूँ और प्रणव पंड्या जी को इसके लिए साधुवाद देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय निशंक जी। आपके विश्वासपूर्ण विचारों को सुनकर हमारी शंकाएं दूर हुई और हमारा विश्वास मजबूत हुआ। हम निश्चित ही देवभूमि का गौरव बढ़ाते हुए अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ा सकेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प मनुष्य देवता बने, धरती स्वर्ग बने, इस संकल्पना को साकार करने के लिए दिन रात कटिबद्ध हमारे परम पूज्य आदरणीय डॉक्टर साहब, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, इसके संरक्षक, मार्गदर्शक, आपसे विनम्र निवेदन है अपने विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। परम आदरणीय डॉक्टर साहब। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य गुरुदेव और परम आदरणीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज हमारे बीच विशेष रूप से इस शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के समन्वित आतिथ्य में आयोजित एक 2 दिन की वर्कशॉप में पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे अपने और हमारी नगर के श्री मदन कौशिक जी जो मंत्री जी भी हैं और बड़े लोकप्रिय हैं, और मैं ये मानता हूँ कि वो शांति कुंज के अंग हैं, तो इसलिए मैं उनको अपना मानते हुए स्वागत करता हूँ। श्री कपिल कपूर जी हमारे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर, श्री दीनानाथ बत्रा जी हमारे बीच में बैठे हुए कुलपति जी श्री SP मिश्रा जी,
आज इस न्यास के जो प्रमुख के रूप में श्री अतुल कोठारी जी, हमारे बीच में पधारे हुए श्री बीपी खंडेलवाल जी, डॉक्टर अरुण जी, स्वामी जी, श्री धर्मपाल जी, नैतिक मूल्यों पर पुस्तकें लिखने वाले, एवं सभी पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सभी हमारे बीच में मंच पर विराजमान हो विद्वज्जन, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे अध्यापकों, आचार्यगण, आचार्य बहनें। हमारे देश में मूल्यों का पतन तब से आरंभ हो गया जब से शिक्षा हमने मैकाले की स्वीकार कर ली, और शिक्षा में जो मैकाले की पद्धति आई तब से जो मूल्यों का पतन चालू हुआ है वो तब निरंतर हो रहा है। जीवन मूल्य जो हमारे होना चाहिए वो सारे के सारे हमारे पारिवारिक जीवन में संस्कारों के माध्यम से आते थे, और संस्कारों के माध्यम से आने के बाद माता पिता के बाद हमारे जीवन में वो देता था आचार्य। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और ऐसे ऐसे न जाने कितने लोग थे जो अपने आचरण से शिक्षण देते थे, जैसे स्वयं स्वम आचरण शिक्षण पृथिव्याम सर्व मानव, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो यद्यदा चरित्र श्रेष्ठ तत्व देव तर जना, जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति चलता है वैसे वैसे लोग उनका आचरण करते हैं। स यद प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते, वो जिस तरह से करता है लोक, सारा जगत उसकी नकल करता है। हमारे देश में ऐसे मनीषियों का, चिंतकों का आज एक अकाल पड़ गया। मुझे ये बात कहने में बुरा तो लग रहा है, पर आपको वास्तविकता बता रहा हूँ कि चिंतक स्तर के लोग जिन्हें कहा जा सके कि ये ऋषि स्तर के हैं, चिंतन करने करके देश को कुछ ऊंचा उठाने की बात सोचते हों। ढेरों वर्कशॉप्स होती हैं, ढेरों मीटिंग्स होती हैं, ढेरों काम चलते हैं, पर मीटिंग्स होकर रह जाती हैं, वर्कशॉप होकर रह जाती हैं, पब्लिश भी हो जाता है वर्क। पर ऐसे चिंतक जैसे स्वामी विवेकानंद थे, ऐसे चिंतक जैसे महर्षि दयानंद थे, ऐसे चिंतक कहाँ हैं जो सही अर्थों में राष्ट्र को दिशा देने का काम कर सकें, और जिनका कार्य आज 100-125 साल बाद भी याद किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद को, महाप्रयाण को 100 साल से ज़्यादा होने को आ रहे हैं, 107 साल हो गए। आज भी लोग श्री स्वामी विवेकानंद से उतने ही अभी प्रेरित हैं जितने कि उसके उनके ज़माने में थे या उनके बाद थे। ऐसे लोग आज क्यों नहीं हैं? ऐसे लोग पैदा क्यों नहीं हो रहे? देव संस्कृति विश्वविद्यालय ऐसे महामानवों को पैदा करने के लिए बना हुआ एक तंत्र है, जहाँ से ऐसे बालक निकलें, जहाँ से ऐसी बालिकाएं निकलें जो आगे चल के अपने आचरण से लोगों का शिक्षण कर सकें और बता सकें कि जीवन मूल्य क्या होते हैं। ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये आचरण में मिलेगा। अगर हमारे आचरण में देखो और जी करके देखो तब पता चलेगा जीवन मूल्य क्या होते हैं। ये मूल्य आधारित शिक्षा की बात है। शिक्षा के साथ जब तक विद्या का समन्वय नहीं होगा, शिक्षा और विद्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा यानी एजुकेशन, विद्या यानी नॉलेज, विजडम। यदि जब तक दोनों मिलेंगे नहीं, दोनों के बीच में समन्वय नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर आधारित नहीं होंगे, तो शिक्षा सही अर्थों में ब्रह्म राक्षसों को तैयार करेगी। ब्रह्म राक्षस इतने तैयार होते चले जाएंगे जैसा कि आज हम देख रहे हैं। एक्चुअली आवश्यकता क्या है आज कि हम उस शिक्षा को, जो शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा है, उस व्यावसायिक शिक्षा में जगह जगह हम मूल्यों को घोल दें, जगह जगह मूल्यों को घोल। अलग से नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं। खंडेलवाल जी मौजूद हैं, हम लोगों ने नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम चलाया था, और आप उत्तर प्रदेश, तत्कालीन उत्तर प्रदेश, और आप भी जानते होंगे शायद 1983 से लेकर 1990 तक हम लोगों ने चलाया उसको रेगुलर। और वो अपने आप में उससे क्रांति हुई कि हमारे प्रिंसिपल्स और हमारे टीचर्स बहुत ओरिएंटेड हो गए, और वो हमारे गायत्री परिवार के सदस्य बन गए, और आज हमारे बहुत बड़े अच्छे एक्टिव वर्कर हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम कितना डिलीवर कर पाए बच्चों को, सबसे बड़ी बात। आप एक अलग पाठ्यक्रम बना देंगे तो ऑप्शनल हो जाएगा। ऑप्शनल हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि उस पेपर में सबसे ज़्यादा बेईमानी होगी नंबर प्राप्त करने के लिए। हमें ऐसा काम नहीं करना है, हमें पाठ्यक्रम के साथ घोल देना है। पाठ्यक्रम के साथ जब तक नैतिक शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को घोलना नहीं जाएगा, मिलाया नहीं जाएगा, ऐसा जैसे दूध में चीनी दूध में शक्कर को घोल दिया जाता है तो मीठा हो जाता है, इस तरह से यदि हम घोल देंगे तो वो पाठ्यक्रम जब बनेगा तो वो काम का होगा। मेरा ऐसा सोचना है। जितने भी हमारे यहाँ आए हुए हैं प्रतिभागी गण, वो भी सोचें मेरी बात सही है कि नहीं। परंतु यदि हम गणित में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, हर जगह वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को जोड़ दें, और आगे चल के फिर इंजीनियरिंग के हर पाठ्यक्रम में, मेडिकल के हर पाठ्यक्रम में, इन सब में जोड़ते चले जाएं, तो जो निकलेंगे वो इंजीनियर्स वैल्यू बेस्ड इंजीनियर्स होंगे।
मौलिकता उनकी अपने अंदर की विकसित होगी और उनके अंदर संस्कृति उनके अंदर से छलछला रही होगी। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने देखा कि यहाँ मैंने मुस्कान देखी। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वहाँ अट्टहास तो मिलेगा, खड़े हुए 8-10 लड़कों का टाई पहने हुए, लड़कियाँ टाई पहने हुए खड़ी हैं, सब कुछ अट्टहास तो मिलेगा, पर मुस्कान नहीं मिलेगी, चेहरे पे प्रसन्नता नहीं मिलेगी, हल्कापन नहीं मिलेगा। वो केवल इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उनको इससे अपने स्ट्रेस पे थोड़ा मुकाबला करने के लिए मदद मिल जाती है। बाकी जब उनके जीवन में झांक के देखिए, खालीपन, खोखलापन, कहीं कोई पढ़ाई नहीं। इंटरनेट पे चले जाइए, सब मिल जाएगा। उनको क्या कहा जाता है, बुक पकड़ा दी जाती है और कहा जाता है कि अरे लाखों रुपए डोनेशन देकर के जब कैपिटेशन फी लेके पढ़ रहे हो तो पढ़ो, ऐसे पढ़ो। हम तो टीचर्स हैं, हमारा काम तो इतना ही केवल बता देना कि कहाँ क्या दिया हुआ है बस। अगर वो लोग यहाँ आकर के देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ सुबह से शाम तक खपने वाले शिक्षक हैं, जिनको हम नाम मात्र का मूल्य मतलब गुरुदेव पूछते थे कि हमारे कार्यकर्ताओं के लिए। लोग किसी ने आगे कहा कि कार्यकर्ताओं को वेतन कितना मिलता है, बोले अरे फालतू की बात करते हो, वेतन हम तो उनको प्यार देते हैं, आत्मीयता देते हैं, भोजन देते हैं, साल में एक बार कपड़ा देते हैं, और चूंकि उनको पॉकेट मनी की जरूरत पड़ती है जबरदस्ती उनके जेब में ठूंस देते हैं, जिसका नाम हमने रखा है निर्वाह भत्ता, ऑनरेरियम। वेतन नहीं, वेतन भोगी कहोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ जो आप देख रहे हैं टीचर शिक्षक के सारे वो हैं जो जीवन मूल्यों पर आधारित जीवन जीते हैं और दूसरों को भी वही शिक्षण देते हैं। यदि ये एक बार आप लोग समझ गए कि हमको किस तरह से विद्यालयों का वातावरण, महाविद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का वातावरण बनाना है, तो मैं ये समझता हूँ कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे माननीय पोखरियाल जी की उपस्थिति में हुई है, हमारे मदन कौशिक जी की उपस्थिति में हुई है। 2002 में ये विधेयक 70 विधायकों ने 2002 में 70 विधायकों ने खड़े होकर के मेज थपथपाकर पहला विधेयक बना था विश्वविद्यालय का, देव संस्कृति विश्वविद्यालय बना था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इस विश्वविद्यालय को और उत्तराखंड को हम सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए हम कमिटेड हैं, संकल्पित हैं, गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर के ये वाक्य कह रहे हैं। उत्तराखंड यदि भारत का भाल है तो उस भाल के एक एक चीज की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और उसका मस्तिष्क सारे विश्व, देश का मस्तिष्क, सारे विश्व का मस्तिष्क उत्तराखंड बने और सारे विश्व का मार्गदर्शन करे, ऐसी स्थिति हम लाकर के खड़ी कर देंगे। ये निश्चित रूप से मान कर चलिए। धर्म विज्ञान का क्षेत्र हो, कंप्यूटर विज्ञान का क्षेत्र हो, प्रबंधन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप देखिएगा सर्वांगीण प्रगति होगी। बीच में हिचकोले खाता है, कोई भी नया राज्य बनता है हिचकोले खाता है, पर अब हम लोग डगर पे आ गए, सही डगर पे। और निश्चित रूप से 2 साल बाद हमारे गुरुदेव की जन्म शताब्दी है, तब तक हम एक आश्वासन देते हैं कि हम आपके सामने इतने वर्कर्स, इतने कार्यकर्ता प्रस्तुत कर देंगे जो सारे देश में जाने के लिए तैयार हैं, और सारे देश में जाकर के उत्तराखंड का ये पावन संदेश पहुंचाएंगे, हिमालय का पावन संदेश पहुंचाएंगे। उत्तराखंड जो है वो केवल एक प्रांत का नाम नहीं, उत्तराखंड एक विचारधारा, एक दर्शन है। उत्तराखंड का मतलब है हिमालयवादी दर्शन धारा, हिमालयवादी विचारधारा। हिमालय के उपवनों में, हिमालय के कंदराओं में ऋषि लोगों ने ऋषि संस्कृति को जन्म दिया, और यहीं से सारा का सारा दर्शन पनपा। मैं समझता हूँ कि इस हिमालय की संस्कृति को पुनः जिंदा करके, पुनः जीवित करके ऊंचा उठाने का काम हम लोग करना है, और ये कार्य हमारा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास कर रहा है। हम उनका हर कदम पे आगे बढ़कर स्वागत करेंगे। मेरी पूरी की पूरी मंगल कामनाएं हमारे प्रतिभागी गणों की तरफ को कि आप यहाँ से जाएंगे तो कुछ लेकर के जाएंगे। जैसे कहा है हमारे मुख्यमंत्री ने, देव संस्कृति जो देती है वो संस्कृति, देने वाली संस्कृति। आज तो लेने वाली संस्कृति, जहाँ देखो वो लेने वाली संस्कृति, जेब से भी निकाल लेगी, आपको लूट भी लेगी, और आपके पास नहीं है तो फिर आपका क्रेडिट कार्ड पे भी उसमें से भी निकाल लेगी। देने वाले लोग कहाँ मिलेंगे? जो देना चाहते हैं, समय अपना देना चाहते हैं, अंशदान देना चाहते हैं, अपना जीवन देना चाहते हैं, ऐसे कहाँ मिलेंगे? ऐसी देव संस्कृति का अर्थ होता है कल्टीवेशन ऑफ क्वालिटीज, कल्टीवेशन ऑफ क्वालिटी, गुणों को बोना अपने आत्म क्षेत्र में। गुणों को जो अपने आत्म क्षेत्र में बोएगा वो संस्कृति का उत्थान करेगा। संस्कृति का मतलब ये होता है, लोगों ने क्या संस्कृति का मतलब समझ लिया? नाच गाना, कला, नृत्य और ये सब, बस ये संस्कृति बहुत बड़ा शब्द है। संस्कृति शब्द के साथ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जुड़ी। संस्कृति वर्ड को यदि आप स्पिरिचुअलिटी कहेंगे, अध्यात्म कहें, तो मैं इसको अतिवादिता नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अध्यात्म संस्कृति एक ही चीज़ है। ऐसी संस्कृति और ऐसे अध्यात्म को एक धारा में पिरोना, शिक्षा के साथ मिला देना, इससे बड़ा सेवा का काम कोई नहीं हो सकता। गंगा और यमुना मिलती हैं तो एक सरस्वती निकलती है संगम पे। जब शिक्षा और विद्या मिलेंगी और दोनों मिलकर के एक दूसरे का संगम होगा तो एक नई धारा निकलेगी सरस्वती की, और वो सरस्वती की धारा उत्तराखंड से जाएगी तो सारे देश के कोने कोने में जा कर के
ये चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्वी हो, चाहे पश्चिमी हो, एक नया संदेश देगी। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का संदेश, आध्यात्मिक मानवतावाद का संदेश। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके माध्यम से जन जन अनुप्राणित होगा और आने वाले 2015 तक हमारा लक्ष्य है। 2015 तक ये शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्भुत क्रांति हम लोग करके दिखाना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जब भी भारत सरकार कोई निर्णय लेगी तो वो हमें या उत्तराखंड को साथ लिए बिना नहीं निर्णय ले सकती। ऐसी स्थिति हम बना देंगे, ये बिल्कुल पूरी तरह से हम तय करेंगे। ऐसा एक हम लोग उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि यदि शिक्षा इस देश की ठीक हो गई, शिक्षा इस देश की विद्यामय हो गई, तो निश्चित रूप से क्रांति होकर के रहेगी। और एक क्रांति विचारों की होगी, वैचारिक क्रांति। ज्ञान यज्ञ, एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ सारे देश में होने लगेगा। जगह जगह यज्ञ कुंड जलने लगेंगे। और आप देखिए ये यज्ञ कुंड जलते हुए दियों के होंगे। दिया, हमने एक आंदोलन चालू किया है मुख्यमंत्री जी की जानकारी में, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। दिया, हर व्यक्ति के हृदय में एक दिया जले। यहाँ जितने छात्र छात्राएं हैं ये सब दिया के सदस्य बने हैं। महाविद्यालयों में शाखाएं खुल रही हैं, दिया की शाखाएं खुल रही हैं। दिव्य भारत के निर्माण के लिए एक संगठन, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, युवाओं का संगठन। युवा इस देश में, हमारे देश में करीब 65 करोड़ से ज़्यादा है। यदि युवा जाग गए और युवाओं ने इस देश के लिए क्रांतिकारी काम कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि हमने सारे देश की नस को पकड़ लिया, वर्टिबल कॉलम को पकड़ लिया, स्पाइनल कॉर्ड को पकड़ लिया। बस यही सबसे बड़ा है। जो भी हम लोगों के पास है वो मार्गदर्शन हम युवाओं के लिए देते चले जाएं और युवाओं को तैयार करते चले जाएं। यही सबसे बड़ा आज का समय है जो हमें मार्गदर्शन देता है। ये कार्यशाला सफल हो, इस कार्यशाला के माध्यम से कुछ अच्छे निष्कर्ष निकलें, मैं मंगल कामना व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और अन्य सभी आए हुए हमारे जो यहाँ प्रतिभागीगण हैं उनका, माननीय मदन कौशिक जी का, बत्रा जी का और हमारे कपिल कपूर जी का, अतुल कोठारी जी का, सबका अभिवादन पूरे विश्वविद्यालय की ओर से, पूरे गायत्री परिवार की ओर से व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ आए और आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ढेर सारी मंगल कामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ सदा रहेगा, वंदनीय माता जी का आशीर्वाद सदा रहेगा और ये गायत्री परिवार आपके साथ सदैव हर कदम पे काम करता हुआ चला जाएगा। खूब खूब मंगल कामना। जाने क्या लिखवा कर लाई, भाग से उसके लल्ला होवे पर कहीं अगर जो लल्ली आई। अरे शुभ शुभ बोलो भाई, मैं तो कहता हूँ लल्ला ही होगा, न जाने कहां से आ गया शकुनी। ए मरती, बहू की नजर तार दे। अरे भाई तुम गाओ यार, चुप क्यों हो गए? के होगा लल्ला, आंगन में खेलेगा बल, पढ़ लिख कर साहब बनेगा, खानदान का नाम करेगा, जहाँ करेगा वंश चलेगा, रामचंद्र पे रंग चढ़ेगा, बूढ़ापे का होगा सहारा, लल्ला होगा ऐसा न्यारा, लल्ला होगा ऐसा न्यारा, लल्ला होगा ऐसा न्यारा। लल्ला होगा तो मिठाई बटेगी, कढ़ाइयाँ चढ़ेंगी और खुशियां मनाई जाएंगी। और लड़की हुई तो अपशगुन। अरे अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो लड़के आएंगे कहां से, और अपने लल्ला का ब्याह करोगे किससे? न जाने कब समझेंगे ये मूर्ख लोग। अरे बेटा, वो जो कह रहा था कहीं सच हो गया तो? मुझे तो डर लगने लगा है, धोख की मारी कहीं लड़की ना जन दे। क्या होगा इस वंश का? बुढ़ापे में कोई पानी पूछने वाला ना होगा। मैं तो कहता हूँ मरे को आग देने क्या कोई बाहर से आएगा? अरे ऐसा कुछ ना होगा बापू, तुम चिंता ना करो। अरे कैसे न करे चिंता, कैसे न करे, माँ बाप है तेरे। अरे लड़का होगा तो 4 पैसे कमा कर ही देगा, और लड़की का क्या है? पेट में यहाँ का ठूसेगी, ब्याह में तेरी जेब खाली करके दूसरों का घर भरेगी। सुन बेटा, दिसंबर की अम्मा कह रही थी चाहो तो डॉक्टर पेट में मशीन लगाकर बता देगा, लड़का है
या लड़की? देख बेटा, तू भी शहर जाके पता करा, देख चिंता हटेगी लल्ला। और अगर लड़की का शक हुआ तो सफाई करा देंगे। दिसंबर के 3 बार लड़कियां निकली, 3 बार सफाई करा दी, और अब के फिर गया है। चाहे तो उसी से बात कर लियो, समझा? चलो जी। सुनते नहीं। देख रहे हैं आप, जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है औरत के लिए जिंदगी की लड़ाई। जन्म देने वाली स्त्री का जीवन खुद ही इतने संकट में यकीन नहीं होता। वो अम्मा कह रही थी। हाँ हाँ मालूम है क्या कह रही थी अम्मा। तो क्या गलत कह रही थी? अरे लड़की होगी तो क्या मार दोगे अपने बच्चे को? अरे तो मारना कैसा, वो कोई जिंदा बच्चा है जो हम उसकी हत्या कर देंगे। मांस का टुकड़ा है, सफाई करा के हटा देंगे। मांस का टुकड़ा? वो हमारा अंश है, हमारी संतान है। मैं उसे महसूस करती हूँ, उससे बातें करती हूँ, वो हिस्सा है मेरा। और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? सोचा नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अरे अगर लड़की होगी तो कहाँ से आएगा शादी का खर्च, दहेज का पैसा? देखो समझदारी से काम लो, तुम मेरी पत्नी हो। पर अब मैं किसी की होने वाली माँ भी तो हूँ, और एक माँ कैसे अपने बच्चे को? तो ठीक है, अगर लड़की होगी तो तुम ही उसे पालोगी और तुम ही उसका ब्याह करोगी। और हाँ, दहेज का पैसा भी अपने बाप के ही घर से उठा लाना। अरे हमारे तो भाग ही फूट गए, जाने कैसी बहू ले आए। हाँ? अरे मैंने क्या बुरा कहा था? लड़का होगा तो इन्हीं का फायदा होगा, 4 पैसे कमा कर ही देगा। पर कहूँ किससे, जब अपने ही घर की बहू परिवार का नाश करने पर तुली हुई है। माँ बाबूजी देखिए, लड़का हो या लड़की, मैं सफाई नहीं करवाऊंगी। अम्मा जरा सोचो, अगर मेरे पिता ने भी ऐसा ही किया होता तो अब हमें लल्ला का ब्याह किससे करती? और अगर आपके पिता ने भी ऐसा ही किया होता तो? करमजली बात चलाती है, कान खोल के सुन ले। कल सुबह हम डॉक्टर पे जाके जांच कराएंगे, और अगर जांच में लड़की निकली तो वही होगा जो अम्मा बाबूजी चाहते हैं। बस। इस स्त्री के पेट में पल रही संतान अगर लड़की हुई तो उसे मार दिया जाए। वो आकाश में उड़ने वाली चिड़िया होती तो जी सकती थी, पानी में तैरने वाली मछली होती तो जी सकती थी, अरे वो जंगल में दौड़ने वाली हिरनी होती तो भी जी सकती थी। मगर वह रे इंसान जानवरों जितना भी नहीं रहा ईमान। वो मामचंद, तुम्हारी स्त्री के पेट में पल रही संतान अगर लड़की हुई तो क्या मार डालोगे? और इस बात की क्या गारंटी है कि डॉक्टर बिल्कुल सही बताएगा? अरे डॉक्टर झूठ क्यों बोलेगा भाई, वो तो भगवान का रूप होता है। भगवान का रूप? यहाँ पर सभी भगवान है। एक भगवान तो तुम हो जो अपनी स्त्री के पेट में पल रहे बच्चे के जीने और मरने का फैसला कर रहे हो। हाँ, एक और हैं जिन्हें इस धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है। आइए मिलवाता हूं उनसे। भजनलाल कहाँ चला गया यार? है? भाई 15 दिन हो गए, 15 दिन से गोल है साला। तो कोई खोज ना खबर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार बेटा, कहाँ से आ रहे हो? आपको बताया था बहन की शादी में जा रहा हूँ। बहन की शादी में? हाँ। अबे तू झूठ ना बोला कर। 1600 में कहा यार वो? कौन से 1600? तेरी दिमाग की धर्म। तेरी तो अबे वही 1600 जो हमने उस औरत के पेट में लड़की बताकर लड़की की सफाई करा दी थी। कहाँ है वो? अच्छा वो, हाँ उसमें से 800 मैंने आपकी जेब में डाल तो दिए थे उस दिन, और बाकी के 800 के गंगा जी में डाल दिए। बकवास कर रहा है। अरे आपको याद तो रहता है नहीं, दिमाग गो मत क्या करो आप। मैंने धर्मात खोल रखा है। आप छोड़ो, मर ही जाएगा लगता है डॉक्टर साहब आपका, देख लो उसे। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई विशंबर, फिर आ गए तुम? चलो दिखाओ पेट। जी पेट और मैं? अबे डॉक्टर कौन है यार? जी वो तो आप हैं। फिर चलो दिखाओ पेट। लेकिन हाँ, इस बार बढ़ गए हैं रेट।
बढ़ गए हैं रेट। हाँ भाई, लग गया है वैट। वैसे भी सरकार कहती है पेट में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करना कानूनन अपराध है। बाहर बोर्ड नहीं देखा? पकड़े जाने पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 से 5 वर्ष की जेल हो सकती है। अबे चुप! यहाँ वहाँ कहीं भी मुंह खोल देता है। मैं सबको बता गया क्या? चला दे। अरे भाई दिसंबर, तुम चलो भाई दिखाओ पेट। बच्चा तो बीवी के पेट में है ना? अच्छा, बीवी के पेट में है, साथ लाया है? जी हुजूर, बाहर बेहोश पड़ी है। 3 बार बच्चे की सफाई करा के कमजोर हो गई है, और अगर इस बार भी लड़की निकली तो वो मर जाएगी हुजूर, तो वो मर जाएगी। मैं मर जाएगी तो तर जाएगी। और रही जहां तक लड़की की बात, तो तय है कि लड़की ही है पेट में। हुजूर, आपने उसका पेट देखा कहाँ? अबे तेरा तो देख लिया ना। अबे हमारे डॉक्टर साहब तो आदमी का पेट देखकर बता देते हैं कि उसकी औरत के पेट में लड़की है, समझे? हुजूर, एक बार मशीन से देख लेते तो। हाँ यार, मशीन से भी देख लेंगे, लेकिन है लड़की, सफाई करवानी होगी। हाँ, हम मशीन तो वही बताएगी जो हम चाहेंगे, और हम वही चाहेंगे जिससे पैसा आएगा। और पैसा कब आएगा? जब तू अपनी बीवी के पेट में पल रहे बच्चे की सफाई करवाएगा। और तू सफाई कब करवाएगा? अबे जब हम बताएंगे कि लड़की है पेट में। अच्छा, पहली बार क्या बताया था? लड़की है हुजूर। और दूसरी बार क्या बताया था? लड़की है। और तीसरी बार क्या बताया था? लड़की है। अबे तो अब की क्या बताएंगे? लड़की। पर हुजूर, एक बार मशीन से देख लेते तो। अरे भजन लाल, इसकी बीवी को होश मिलाकर जांच कर दे यार। लेकिन डॉक्टर साहब, मशीन तो खराब है ना। बे मूर्ख, मत कर लक्ष्मी का अपमान। अबे दिखा दे वही रिपोर्ट जो पहले दिखाई थी। और देख भाई दिसंबर, रिपोर्ट में लड़की निकलेगी, मैंने कह दिया है। अबे तू पैसे तो लाया ना यार, उधार नहीं चलने वाला। हमने क्या कहा था? फिर लड़की है। भाई बताओ, कर दे सफाई? लेकिन हुजूर। जी हुजूर। चलो भाई भजनलाल, सामान तैयार है ना? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तीनों के तीनों बार लड़कियां। पर हे भगवान, इस बार मेरी बिछिया को बचा लेना भगवान, इस बार मेरी बिछिया को बचा लेना। भाई विशंबर, तुम्हारी बीवी इस दुनिया में नहीं रही भाई। नहीं नहीं, बिछिया, बिछिया, बिछिया। भगवान इसकी आत्मा को शांति और तुम्हें अकल। अगर तुम्हारी किस्मत से तुम्हारी बीवी बच भी गई तो सफाई के दौरान बच्चेदानी में जहर फैलने का खतरा होता है। अरे अभी तो बेटे के बाप ना बनने की चिंता है, फिर तो सारी उम्र बाप ना बनने का दुख उठाना पड़ेगा। पर यार, लड़की का बोझ। अरे बोझ कैसा भाई? आज ऐसा कौन सा काम है जो लड़के कर सकते हैं और लड़कियां नहीं? घर भी चलाती है, ऑफिस भी जाती है, वो जहाज चलाती है, वो नाव चलाती है, वो चांद पे जाती है, सीमा पे लड़ती है, पैसा भी कमाती है, बच्चों को पढ़ाती है। वो क्या नहीं करती है? वो सब कुछ करती है, वो सब कुछ करती है, वो सब कर सकती है, वो सब कर सकती है, वो सब कर सकती है। पर यार, मरने के बाद बेटा चिता को आग दे तो ही मुक्ति मिलती है। अरे कैसी मुक्ति भाई? एक हत्या के बाद अगर तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारी चिता को आग दे तो क्या मुक्ति मिल पाएगी? ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। नहीं मिल पाएगी, मुझे मुक्ति कभी नहीं मिल पाएगी। यार, तुमने मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया है। अब मैं कोई जांच वांच नहीं करवाऊंगा।
मेरे होने वाली संतान चाहे लड़का हो या लड़की, मैं उसकी हत्या नहीं कर सकता। दोनों को जीने का बराबर हक है, बराबर हक है। ईश्वर जिसको जन्म दे रहा उसको अगर मिटाओगे, जाकर उसके